दोनों अपार्टमेंट में बातें कर रही थी। रश्मि ने एक दिन के लिए विदा लेकर वो अपने घर चले गई। रश्मि ने जाने के लिए तभी एक कैब बुक किया और कैब पे बैठकर वो अपने घर चला जाता है। तभी रिया के रूम में एक खिड़की से एक खत आकर गिरता है। रिया अपने रूम में ही टहल रही थी, तभी उसको कोने में रखा हुआ खत दिखाई देता है। वो अनजान खत उसने अपने हाथ पर उठा लेता है और पढ़ने लगता है। उस खत पे साफ साफ लिखा था कि राजू को बचाना है तो बेरमपुर आ जाओ। उस कोने में रखा खत में एक निशान था। वो निशान वो रिया को एक दरवाजे के सामने बार बार सपने में आता था। वही सपना जिसमें रिया डर जाती थी। उस सपने में उसे वही सी निशान दिखाई देता था, एक त्रिशूल वाला निशान। रात के 2 बजे में भी वही खत रिया बार बार देख रही थी। तभी रश्मि का कॉल आता है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं। अगर ये किसी इंसान ने भेजा होता तो बात अलग थी। लेकिन खिड़की बंद थी रश्मि, और कागज अचानक कमरे के बीच में गिरा। अचानक रूम के लाइट ऑन ऑफ होने लगा। तभी रिया पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि एक औरत जिसका गला ही नहीं, वो रिया की तरफ बार बार देख रही है, जैसे आज उसका खून खोने वाला हो। चंद्रलेखा। लेकिन वो अगले ही पल गायब हो जाता है, जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं। इस तरफ तांत्रिक महाराज बेरमपुर गांव में एक कुटिया में थे। वो एक रहस्यमय खोज कर रहे थे जो इस विनाश का रोध कर सके। वो लगातार एक पुरानी पुस्तक पढ़ रही थी। तांत्रिक महाराज के पास मुखिया जी भी खड़े थे। उसी पल तांत्रिक महाराज ने एक पन्ना पलटा और जोर जोर से पढ़ने लगा। जब पहला दरवाजा खुलेगा तब अतीत लौटेगा, जब दूसरा दरवाजा भी खुल जाएगा तब मृत आत्मा भी लौट जाएंगे, जब 6वां दरवाजा खुलेगा तब अंधेरे का राजा लौट जाएंगे। इसका मतलब क्या है तांत्रिक महाराज? क्या हमारे पास 2 राजा थे? मुखिया जी, ये रुक्मिणी से भी बड़ा ताकत है, ये रुक्मिणी से भी पुराना शक्ति है। दूसरी तरफ चंद्रलेखा और राजू पहली दरवाजे के सामने खड़े थे। उन लोगों को नहीं पता था कि दरवाजे का पीछे वाला शक्ति बाहर आने के लिए कब से इंतजार कर रहा है। अचानक दरवाजा हिलने लगा। ये क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, चंद्रलेखा तुम बताओ जल्दी, ये क्या हो रहा है? ये शक्ति जागने नहीं चाहिए थी। पहले प्रहरी को जगाया जा चुका है। डर से चंद्रलेखा भी अपनी असली रूप में आ जाता है। चंद्रलेखा तुम क्यों नहीं बता रहे हो, ये कौन है? इस तरफ सुबह सुबह ही रश्मि रिया के पास आ जाता है। वो घर के अंदर जाता है। दोनों देर किया इसी खत के ऊपर बहुत देर तक बातचीत करता है और दोनों फैसला लेता है कि दोनों बेरमपुर गांव राजू को बसाने के लिए फिर से जाएगा। दोनों लड़कियां बस स्टैंड में आ जाती है। रिया, मुझे अभी भी लगता है कि हमें तांत्रिक महाराज को फोन कर देना चाहिए। फोन पर सब समझाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम देर कर गए तो? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजू अभी भी जिंदा है। वैसे ही दोनों बातें कर रही थी, तभी बात आ जाती है। इस तरफ दरवाजे के पास बिना सर के एक इंसान घूम रहा था। अचानक पूरा गुफा हिलने लगा। राजू बहुत डर गया था। राजू चलती ही रही थी, तभी अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए अभी अभी। अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसे कहकर ही चंद्रलेखा वहाँ से गायब हो जाता है। इस तरफ राजू दरवाजे के सामने अकेले ही खड़े थे।
वो अब अकेला पड़ गया था। वो अब पीछे हटने लगा था। दूसरी तरफ गांव में पंडित लगातार मंत्र जाप कर रहा था। उसके पास ही मुखिया जी भी खड़े थे। महाराज, अब सच बताए, क्या ये खतरा निशी मुल्लों से भी बड़ा है? तांत्रिक महाराज ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, बड़ी हो सकती है। तांत्रिक महाराज, कृपया आप बता सकते हैं कितनी बड़ी समस्या होने वाली है? तभी तांत्रिक ने एक पुस्तक निकालकर मुखिया को दिखाया। उस पुस्तक में एक छवि थी जहाँ एक सांप दरवाजा दिखाई दे रही थी। ये वही है। कौन तांत्रिक महाराज, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये देखो, ये है अंधकार का राजा। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस पुस्तक में क्या लिखा है। सदियों पहले की बात है, जब रुक्मिणी नया राजकुमारी बना था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी को आमंत्रित किया था। वो देवता भी नहीं थे, वो भूत भी नहीं थे, पिशाच भी नहीं थे। वो कुछ अलग ही शक्ति थे जिसका नाम सुनते ही पुराने तांत्रिक लोग डर जाते थे। इस तरफ दरवाजे में कुछ हलचल होना शुरू हो गया था। राजू पीछे हट गया था। ये क्या है चंद्रलेखा? पहला प्रहरी। 7 दरवाजों के 7 रक्षक हैं। अगर सातों जाग गए। इस तरफ बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन बस 20 रास्ते में ही खराब हो जाता है और फिर से अपने आप चल पड़ता है। मन लो कुछ बस बताना चाहती हूँ। रिया और रश्मि दोनों बहुत चिंतित लग रहे थे। इस तरफ राजू फिर से बेहोश हो जाता है और रुक्मिणी चिल्ला उठी है, राजू। राजू इस बार खुद को एक दरवाजे के सामने पाता है। वो जैसे तैसे करके उठता है और वहाँ देखता है कि ये दूसरा दरवाजा है। उसी दरवाजे के पीछे से किसी की रोने की आवाज़, किसी की चिल्लाने की आवाज़, किसी को बुलाने की आवाज़ें आ रही थी। स्वागत है राजू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कौन मेरे साथ ये मजाक कर रहा है? सामने आओ तुम जल्दी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसी दरवाजे में एक छोटा बच्ची का चेहरा बनने लगा। समय खत्म हो रहा है। कौन हो तुम? इस दरवाजे के शहर में तुम्हारा चेहरा कैसे फंस गया है? अगले ही पल वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। रिया और रश्मि दोनों बेरमपुर गांव पहुंच चुके। उन दोनों ने देखा कि पूरा गांव सुनसान है, जैसे कब्रिस्तान हो। सभी के दरवाजे बंद हैं। तभी उसी तरफ से मुखिया आ रहा था। मुखिया ने उन लोगों को देख लिया। रिया बेटा, क्या तुम दोनों ठीक हो? राजू कहाँ है? अभी तक राजू को तो ढूंढ रहे हैं, तो राजू मिल ही नहीं रहा है। ये सुनकर रिया आश्चर्य हो जाता है। मुखिया ये दोनों लड़कियों को तांत्रिक महाराज के पास लेकर जाते हैं। अरे रिया, तुम आ गई? तांत्रिक महाराज ने ऐसे बोला जैसे उन्हें सब कुछ पता। राजू कहाँ है? अभी तक तो मैं इतना जानता हूँ कि राजू अभी तक जिंदा है। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन राजू के पास अभी ज्यादा समय नहीं है। फिर से सभी हैरान हो जाते हैं। राजू दरवाजे के सामने ही खड़े थे। तभी वो फिर से बेहोश हो जाता है। वो बेहोश होकर देखता है कि राजू ही उन दोनों लड़कियों को झूठ बोलकर जंगल लेकर गए थे, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हो पाई है। राजू ने खुद को झूठ बोलते हुए भी देखा और रात में उन दोनों लड़कियों के साथ उस खंडहर में जाते हुए भी देखा। उसको हर बात का पछतावा होने लगा। राजू खुद को ही दोषी मान रही थी। तांत्रिक के घर में रिया भी अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। उनको सभी लोग मिलके बिस्तर में सुला देती है, लेकिन रिया को वही सब दिखाई देने लगे। 7 दरवाजे और एक सिंहासन जहाँ कोई बैठा था, लेकिन उसका सर ही नहीं था। इस तरफ राजू जैसे तैसे करके उठता है। उसको पता चल चुका था कि ये एक परीक्षा है।
दूसरा दरवाजा खुल गया। तभी राजू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। तांत्रिक महाराज ने वही किताब उठाते हुए बोला, ओह, हम ही गलत थे। क्या मतलब? तांत्रिक महाराज, क्या आप ठीक है? इस किताब में लिखा है कि रुक्मिणी केवल एक सेवक थी। ये इस किताब में यहाँ कहीं पे भी रुक्मिणी का चेहरा नहीं दिख रहा है। इसमें बताया गया है कि रुक्मिणी केवल एक सेवक थी। असली शक्ति तो अभी भी सो रहा है। तीसरा दरवाजा खुल गया।